हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रूव करने वाले हैं बीपीटी, दैट इज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसे थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी। इस ट्राइंगल में डीई लाइन बीसी के पैरेलल है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर गिवन जो डीई लाइन है वो बीसी के पैरेलल है। तो हमें प्रूव करना है कि जो दो बाकी साइड्स बच गई उनका रेशो सेम में डिवाइड होता है। मतलब टू प्रूव AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर करना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन। और कंस्ट्रक्शन में क्या क्या है, सबसे पहले तो हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है DM, जो कि AC के ऊपर होगा। हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो दिस इज परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है DM। और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा हमारा E से, इसको अपन लिखेंगे EN। तो EN परपेंडिकुलर है AB पर, DM परपेंडिकुलर है AC पर। इसी के साथ D और C को ज्वाइन करते हैं और साथ में B और E को भी ज्वाइन करते हैं। तो D और C को ज्वाइन कर देंगे हम लोग, जैसे कि आप देख सकते हो, और B और E को भी ज्वाइन कर देंगे। ये हमारे 4 स्टेप्स हो गए कंस्ट्रक्शन के। अब करेंगे हम लोग प्रूफ। तो पहले थोड़ा सा इरेज कर देते हैं कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट। चलिए प्रूफ स्टार्ट करते हैं पापा। सबसे पहले हम लोग ट्राइंगल ADE का एरिया उठाएंगे और इस ट्राइंगल में हम लोग EN को मानेंगे परपेंडिकुलर। तो बेस हो जाएगा AD, तो यानी कि हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर। इसको इक्वेशन 1 बना लो। फिर अपन निकालेंगे ट्राइंगल BDE का एरिया। BDE हाफ इंटू बेस, बेस लेंगे BD, और जो हाइट होगी वो परपेंडिकुलर बाहर है, दैट इज EN। ऑब्ट्यूज ट्राइंगल में जो परपेंडिकुलर होता है वो बाहर बनता है। इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करते हैं। ADE का एरिया डिवाइड कर देंगे BDE ट्राइंगल के एरिया से। तो हाफ से हाफ कट जाएगा, EN से EN कट जाएगा। तो AD अपॉन BD हमारे पास बन जाएगा इक्वेशन नंबर, हम इसको 3 लेट कर लेते हैं। ओके। अब दोबारा फिर से हम लोग ट्राइंगल ADE उठाएंगे, लेकिन इस बार हम लोग परपेंडिकुलर लेंगे DM। अगर DM परपेंडिकुलर है तो जो AE है वो बेस का काम करेगा, और इसको इक्वेशन बना देंगे हम लोग 4। फिर हम लोग ट्रायंगल उठाएंगे CDE। तो हाफ इंटू, इस ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर है वो DM होगा और जो बेस है वो EC होगा। तो DM परपेंडिकुलर और जो EC है वो बेस होगा। अगेन क्योंकि ये ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है तो इसमें भी जो हमारे पास परपेंडिकुलर होगा वो ट्रायंगल से बाहर ड्रॉ होगा। इसको इक्वेशन 5 बना लो। अब 4 और 5 को डिवाइड कर दोगे। ट्राइंगल ADE का एरिया डिवाइडेड बाय ट्राइंगल CDE का एरिया। तो ये आपके पास आ जाएगा AE डिवाइडेड बाय EC। तो इक्वेशन बना लेते हैं आपका 6। अब देखिए 3 और 6 का जो राइट साइड है यही हमने इक्वल प्रूव करना है। AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC। लेकिन ये तब इक्वल होगा अगर इनके लेफ्ट साइड इक्वल होंगे। लेफ्ट साइड में ऊपर तो दोनों के ADE ट्रायंगल का एरिया है,
लेकिन डिनोमिनेटर में ट्रायंगल्स डिफरेंट है, तो हमें क्या करना है, इन ट्रायंगल्स के एरिया को भी इक्वल करना है। लेकिन ऐसे कैसे कर देंगे, तो उसकी भी हमारे पास एक प्रॉपर रीजनिंग है। इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल है, वाई? क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स का जो बेस है वो एक है, सेम बेस, और वो ट्रायंगल का बेस कौन है, डीई। आप देख सकते हो डीई जो है वो दोनों में कॉमन आ रही है, और इन बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, और ये जो है दोनों ट्रायंगल्स सेम पैरेलल लाइंस के बीच में बनी हुई है, क्योंकि डीई बीसी के पैरेलल है। तो यानी कि जब भी ऐसी सिचुएशन आ जाए दोनों ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल होता है। तो अब आप क्या कह सकते हैं, फ्रॉम 3, 6 एंड 7 AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC। और इस तरीके से ये रिजल्ट हमारा प्रूव हो गया, और यही हम लोगों ने फाइंड आउट, या फाइंड आउट नहीं तो यही हमने प्रूव करना था। थैंक यू।